हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सत्यम मौर्य, आप देख रहे हैं सम्राट की आवाज। और आज हम बात करने वाले हैं इस समय देश की सबसे चर्चित विषय जो है कि बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो का बनाने का मकसद बस एक ही चीज़ है कि मैं उन डाउट को क्लियर करना चाहता हूँ, उन समस्याओं या फिर उन बातों पर जिस पे लोग विशेष टिप्पणी कर रहे हैं या फिर उसके बारे में जानना नहीं चाहते हैं। तो इसमें मैं अपना मत रखना चाहूँगा। आप सभी के अपने-अपने मत हो सकते हैं इनके बारे में या फिर बागेश्वर महाराज के बारे में या फिर ये जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं जिनकी उम्र सिर्फ 26 साल है और इतना कम समय में इतना प्रचलित होने के पीछे जो वजह है वो भी आप भली-भांति जानते हैं। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब हम ढूँढने की बजाय हम उनको कुरेदने की कोशिश करते हैं, बल्कि उन जवाब को ढूँढने की कोशिश हम नहीं करते हैं। दोस्तों, अभी तक जितना इनके पीछे विरोध की बात हो रही है या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो मैं आपको साफ-साफ ये बता देना चाहता हूँ कि मैं भी कोई इनके या फिर इनके, अगर आप अंधविश्वास की बात करें या फिर जो ये चमत्कार दिखा रहे हैं, चमत्कारों की बात करें, तो मैं भी क्या उनके चमत्कारों से इम्प्रेस होकर ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ना कि आप लोगों को अपने धर्म के बारे में या फिर किसी और धर्म के बारे में कोई मतभेद भावना बनाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, मैं अपनी लॉजिक को क्लियर मतलब साफ और सरल तरीके से अपनी बात रखना चाहता हूँ, जिसमें मैं एक ही चीज़ समझना चाहता हूँ कि जितने भी न्यूज़ मीडिया है या फिर और भी मीडिया वाले हैं, जो भी अब ये वीडियो प्रचलित कर रहे हैं या प्रसारित की जा रही हैं, जो कि लगातार पिछले 1 हफ्ते से लगातार ट्रेंड पे चल रही हैं, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ सनातन धर्म के बारे में और या फिर बागेश्वर महाराज के बारे में ही, चाहे कोई भी न्यूज़ मीडिया हो, चाहे प्राइवेट मीडिया हो, गवर्नमेंटेड मीडिया हो, सभी मीडिया पे आजकल सिर्फ यही चर्चा का विषय बना हुआ है। और अभी तक मुझे यही समझ नहीं आ रहा है कि इसमें चर्चा के विषय या फिर चर्चा करने की भावना क्यों दिख रही है और लोग क्यों इस पे इतनी टीका-टिप्पणी कर रहे हैं। इसमें अगर मैं अपना मत कहूँ, तो आप जब भी जितने भी वीडियोज़ आपने न्यूज़ में देखे होंगे, जितने भी चैनल्स पे देखे होंगे, इसमें एक सिमिलर चीज़ आपने देखी होगी कि जो भी उनको नीचे गिराने के लिए एक नए नए दावों की बात की जा रही है या फिर माइंड रीडिंग की बात की जा रही है कि वहाँ पे वो कैसे चेक करते हैं, वहाँ पे वो जो दिखा रहे हैं वो सब चमत्कार नहीं है, वो एक माइंड रीडिंग है। तो अगर वो चीज़ भी है, माइंड रीडिंग भी है, तो यहाँ पे क्या गलती है? एक तरह से सही है। तो ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं, जिनके मन में बस यही है कि मैं इस वीडियो को देखकर कमेंट में गाली लिखने वाला हूँ, तो दोस्तों मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि मैं किसी भी अंधविश्वास के पक्ष में नहीं हूँ, या ये चाहे इनकी बात हो, चाहे सनातन धर्म की बात हो या फिर किसी और मज़हब की बात हो। बस इनके पीछे इसकी जो विरोधियों की मंशा है, ये कुछ लोग ही ऐसे हैं, चाहे वो दूसरे मज़हब के हों या फिर अपने धर्म के हों, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पे टीका-टिप्पणी कर रहे हैं या फिर उनका भी एक मकसद कोई नहीं बनता है कि आप एक वर्चुअल चीज़ पे बात करना चाहते हो। तो दोस्तों, जितनी भी आपने वीडियोज़ अब तक देखी होंगी, उसमें आपने एक सिमिलर चीज़ देखा होगा कि वो माइंड रीडिंग करने के तरीकों का एक स्पेशलिस्ट होते हैं, जो कि तरह-तरह के प्रोसेस के बाद ही या फिर एक टिपिकल प्रोसेस के बाद ही आपको वो चीज़ें बता पाते हैं, या फिर आपको सोचने या फिर थोड़ी देर के लिए अपने माइंड में वो चीज़ों को डिबेट करने या फिर मन के अंदर बोलने के लिए, जोर से जगाने के लिए आपको प्रेरित करते हैं, या फिर अपनी बात उनसे बुलवाने के लिए, या फिर उनकी भावनाओं को समझने या फिर उनके पासवर्ड, नाम या फिर जो भी चित्र आपके मन में शो कर रहे हैं उसको समझने के लिए एक प्रॉपर इस्तेमाल किया जाता है उसकी जानकारी को लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे बस एक ही चीज़ समझने वाली बात है, जो कि रहस्य बना हुआ है। वो रहस्य यही है कि बिना सामने वाले व्यक्ति को जाने हुए हज़ारों लाखों की भीड़ में अगर हम किसी के बारे में पर्टिकुलर चीज़ें जानकारी ले सकते हैं, जो जानकारी उसने किसी भी अगर और व्यक्ति को नहीं बताई हो, तो यहाँ पे अंधविश्वास या फिर किसी भी प्रकार की दुविधा का उत्पन्न होना लाज़मी है। जब हमको ये पता हो कि हमने उससे कभी संपर्क नहीं किया या फिर कोई संपर्क सूत्र नहीं था, उसके बाद भी उनके बारे में डिटेल जानकारी दे सकते हैं। तो ये जो चीज़ हमको समझ नहीं आती है, वो विज्ञान के रूप में अगर उसको समझ में आ गई तो विज्ञान माना जाता है, और जो चीज़ समझ हमको नहीं आती है उसे हम अंधविश्वास का नाम दे देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं अभी भी उसी सवालों पे रुका हुआ हूँ जिस सवाल पे आप रुके हैं। तो अपना मत मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से जो जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं और जितनी न्यूज़ मीडिया पे अभी प्रसारित की जा रही हैं, सब में मेरा एक ही सवाल है कि क्या उनके, आपका क्या मत है, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उनके मत में जो भी माइंड रीडर कर रहे हैं या फिर इनके तरीकों में आपको क्या सिमिलर सिमिलर दिखाई दे रहा है। हमारे जानकारी में जो भी हमने अभी तक देखा, इसमें कोई सिमिलरिटी नहीं है। वो उनका अपना एक मकसद है, जिस तरह से उसका मनोरंजन के रूप में उसका प्रयोग किया जा रहा है या फिर अपना टैलेंट के रूप में उसका प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन इनका जो भी माध्यम है, इनके माध्यम से अगर किसी का हेल्प हो पा रही है या किसी भी तरह का किसी का स्वार्थ नहीं सिद्ध हो रहा है, तो इसमें हमें नहीं लगता है कि कोई भी गलत धारणा इसमें बननी चाहिए। ये सिर्फ हमारे और आपके बारे में नहीं है, ये किसी धर्म और किसी मजहब के बारे में नहीं है। ये सिर्फ अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और अगर ये कुछ कह रहे हैं तो उनके अंधविश्वास के पीछे अगर लोग जुड़ रहे हैं, तो ये एक अलग आलोचना की बात हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि उनका तरीका जो भी हो, जो भी कर रहे हों, अगर उसमें भी कुछ त्रुटियाँ निकलती हैं अभी या फिर फ्यूचर में, तो वह गलती साबित होने तक आपको अपने ऊपर संयम बना रखना पड़ेगा, और अंधविश्वास है या फिर नहीं है, इसके लिए भी आपको थोड़ा समय देना चाहिए। लेकिन अगर उनका एक मकसद अगर देखा जाए, जो कि सिर्फ सनातन धर्म के बारे में है, जिसको एकत्रित करने की बात कर रहे हैं वो, और सबको एक इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो यह एक अलग मुद्दा दिखाई देता है, जहाँ पे इन दोनों चीज़ों को हम एकजुट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत से चैनल मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ और मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे स्कैम फ्रॉड्स के वीडियोज़ आप लोगों को देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पे। तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको बहुत जानकारी उपलब्ध
हो जाएंगी, उसको विजिट करके बाद जरूर देखें। लेकिन इस मुद्दे की जो बात हम करना चाहते हैं तो इसके बारे में बस यही कहना चाहता हूँ, अगर सिर्फ सनातन धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, उसके उससे उस कारण से जुड़े हैं हम लोग, तो इसलिए मैं भी उनसे जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं भी उसी धर्म उसी संप्रदाय से बिलोंग करता हूँ। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि नहीं कुछ गलत सोच रहे हैं या फिर आपके माइंड में कुछ अलग उनके लिए बना हुआ है, तो इसके लिए भी मैं यही जानना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि अभी इसके लिए समय है, जब तक ये साबित ना हो जाए कि वो गलत या सही क्या कर रहे हैं। क्योंकि डाउट्स आपके क्लियर हैं, लेकिन हमारे डाउट्स अभी क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर अगर वो धर्म की बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे चैनल्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, जहाँ पे लोग अपने अपने धर्म की बात करते हैं, वहाँ पे अपनी अपनी तकनीकी दिखाते हैं, अपनी आध्यात्मिकता के बारे में बात करते हैं, और किस कई तरह से लोगों का इलाज किया जा रहा है, कई माध्यम से किया जा रहा है, और अपने मजहब या फिर अपने धर्म का प्रचार प्रसार आप स्वतंत्र रूप से अपने भारत देश में कर सकते हैं। और इसमें हमें नहीं लगता कि कोई भी ऐसी कोई टीका टिप्पणी करने की जरूरत हमें पड़ती है। दोस्तों, अगर वो किसी एक पर्सनल धर्म या फिर किसी एक जगह पे बोल के कोई बात कहते हैं, तो यहाँ पे मैं भी उनके विरोध में हूँ, क्योंकि ये गलत माना जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ अपने धर्म का प्रचार वो कर रहे हैं और अपनी बात लोगों तक पहुँचा रहे हैं, और जिनको उनकी बात समझ आएगी, उनको पसंद करते हैं लोग, तो उनसे वो जुड़ सकते हैं। लेकिन जिसको पसंद नहीं आ रही है, वो पूरी तरह स्वतंत्र हैं, उनके पीछे नहीं जाना चाहिए उनको। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस मैं यही बताना चाहता था कि अगर वो किसी पर्टिकुलर धर्म के बारे में कुछ कहते हैं तो इसका समर्थन किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन सिर्फ अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं और अपनी बातों को सिद्ध कर रहे हैं और बाकायदा सबूतों के साथ सिद्ध कर दे रहे हैं, तो तब तक हम उनको कुछ नहीं कह सकते जब तक आपके पास पर्याप्त सबूत ना हो उनको गलत साबित करने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप कमेंट कर बताइए कि इस तरह से आपको क्या लगता है, क्या सही है क्या गलत है। तो मैं इस टॉपिक पे अपनी निजी राय में अपनी दिया अभी तक, और इस वीडियो का बनाने का तात्पर्य यही था कि मैं अपना मत आपके सामने रखना चाहता था, और कोई इसका मकसद नहीं था किसी भी मजहब या फिर किसी भी धर्म या किसी समुदाय को कोई ठेस पहुंचाने का मकसद इसमें नहीं था। दोस्तों, इससे जुड़ी और कुछ जानकारी अगर आप चाहते हैं और चाहते हैं कि इस पर और कोई वीडियो बनाई जाए जिसपे इस पर टिपिकल जो भी इसके पीछे बात चली है उसके साफ साफ उस पर कुछ बात की जाए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि क्या सच है या क्या सही है या फिर क्या गलत है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।